हनुमान जी लंका में गए तो हालांकि आपको मालूम नहीं है ये बात नहीं, ये एकदम झटके से बोले बोले हूं। तो आप ये बात आज से 17 लाख साल पहले की है। हाँ। उस समय ना तो आप थे ना ये लोग बैठे हुए कोई भी नहीं थे, और मेरे को भी ये बात मैंने भी ये देखी नहीं है, परंतु मैं जानकार आदमी हूं तो मेरे को मालूम है, बताना पड़ेगा। तो हुआ ये कविता जी कि कविता जी का नाम बीच बीच में कविता जी का लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले से भी अपन ने बता रखा कि एक देश की बड़ी कवित्री हमारे बीच में लखनऊ से चल कर के आई है। अगर ऐसा बार बार नहीं बोलो तो लोगों को डाउट हो, आयोजक माथे आ जाए। अरे बोलो तुमने तो कहा था कि बड़ी निकली, तो ये बड़ी है तो छोटी निकली, नाम तो लिया ही नहीं तुमने। इसलिए अपने को बार बार कविता जी बैठी हुई है, ये लखनऊ से चल कर के आई है, ये लखनऊ से चल कर के आई है। बहुत सारे लोगों को डाउट भी होता है, बहुत सारी माता बहनें सोचती होगी कि ये कितने दिन पहले निकली होगी वहां से, वही लखनऊ कितना दूर है, पैदल 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 चली होगी बेचारी। तो उनको बता दूं कि ये पैदल नहीं आई है, ट्रेन से आई है। हालांकि अलग बात है कि फ्लाइट से आई होगी, पर अपन क्यों बोले कि फ्लाइट से आई। तो ये हमारे बीच में बैठी हुई है। तो कविता जी हुआ यूं कि हनुमान जी को भूख लगी। ये हिंदुस्तान है, एक लाइन में सुनना कि क्या हिंदुस्तान। उन्हें भूख लगी नागर जी, तो एक पुत्र अपने माँ के सामने ये कह सकता है। उस पुत्र को ये पता नहीं रहता है कि मेरे घर में मेहमान बैठे हुए हैं। ये छोटे बच्चों को कोई मतलब नहीं है कि यहाँ कौन, वो देख लो गोदड़े पे कितनी मस्ती कर रहे हैं। आप लोगों ने मेरे को YouTube पे बहुत सुना होगा, मैं तो बिना में पहली बार आया हूँ, परंतु आपने मुझे YouTube पे सुना। ये अलग बात है कि YouTube में और ओरिजिनल में बहुत फर्क है। आपने जो सुना वो YouTube है, ये ओरिजिनल है। ये पहला फर्क है। YouTube में आप बैठे बैठे सुन सकते हो, लेटे लेटे सुन सकते हो, बाइक चलाते हुए सुन सकते हो, गाड़ी में सुन सकते हो, घूमते फिरते सुन सकते हो, घर में पड़े पड़े सुन सकते हो, आप गोदड़े में ही सुन सकते हो। परंतु ओरिजिनल सुनने की बात अलग है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये बच्चे इसलिए मस्ती कर रहे हैं कि इन बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। इन्हें पता है कि हम हमारे माता पिता के सामने हैं, मेरी माँ मेरे पास बैठी है, और मेरी माँ अगर बैठी है तो मैं चाहे जितनी मस्ती कर लूं, मुझे दुनिया में कोई भी नहीं डांट सकता है। तो हनुमान की माँ बैठी हुई है अशोक वृक्ष के सामने। हनुमान ने कहा बोले मेरी माँ बैठी हुई है, और हनुमान जी ने कहा कि माँ तो मोई अतिशय भूखा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। तो माता ने कहा बोले हनुमान अगर तुम्हें भूख लगी है ठीक है। हनुमान जी को भूख लगी थी, और फिर भूख भी कौन सी, अतिशय भूखा, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं। हनुमान जी ने फल खाए, कछु मारेसु कछु मरदेसु कछु मिलाएसु धरी धूर। अमन ने कहा बोले भैया धरी धूर का मतलब क्या होता है। मैंने कहा इसका मतलब होता है बाबड़ा भूत। बोले बाबड़ा भूत का मतलब क्या होता है। बोले सन्नी देओल की फिल्म देखो गदर, जो मार मार के धूल दूसरी इतने मारे हनुमान जी ने उन लोगों को, इतने मारे, कछु मारेसु कछु मरदेसु। रावण के पास गए, अरे बोले आदमी बड़ा वाला है, सादा ब्रह्मास्त्र कपिमन कीन विचार, आप सब लोग जानते हैं, विद्वान लोग हैं। हनुमान जी को नागपाश में रावण के सामने पेश किया गया, ये भी आपको पता है। परंतु जो बात मैं कहना चाहता हूं कि यह हिंदुस्तान का चरित्र हो सकता है मेरे भाई। रावण ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान मैंने सुना था कि तू बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी नाम गगनयम, तू तो ज्ञानियों में अग्रज है, परंतु तूने तो बिल्कुल मूर्खता जैसा काम किया है। बोले क्या हुआ। बोले भूख लगी थी ना, तो 2-4 फल तोड़ के खा सकता था। ये अशोक वृक्ष सारे उखाड़े क्यों तूने, इन वृक्षों को तहस नहस क्यों करा तुमने, ये पर्यावरण तुमने नष्ट क्यों किया है। वन विभाग वाले तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे। हनुमान जी का भी दिमाग बोले यार बात तो सही कह रहा रावण, अपन ने अपने को भूख लगी थी 2-4 फल तोड़ के खा लेना था, इन वृक्षों को उखाड़ के फेंकने की जरूरत क्या थी। हनुमान जी ने कहा बोले देखो रावण गलती तो मेरे से हो गई, जरा बिना के लोगों 2 मिनट का समय देना, एक कविता पढ़ना चाहता हूं मैं आपके बीच में, क्योंकि ये हनुमान जी की बात निकल गई। मैं बहुत छोटा बच्चा हूं, जानता नहीं हूं ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा बोले गुरुजी से कहा बोले आप पीठाधीश्वर हैं गुरुदेव, हनुमान जी का चरित्र अगर हम सुनना चाहते हैं तो आप कब तक सुना सकते हैं। तो मुझे गुरुदेव ने बताया सुनील भाई कि अगर हनुमान जी का चरित्र सुनना चाहते हैं तो हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए तो 41 लाख वर्ष लगेंगे। बोले 41 लाख वर्ष से क्या मतलब भाई,
बोले चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा। जिसका प्रताप चारों युग में है, जो त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में और सतयुग में, और एक एक युग की उम्र अगर जोड़ लोगे तो 41 लाख वर्ष हैं। तो हनुमान तो चारों युग में, इसलिए 41 लाख वर्ष लग सकते हैं। और ताली अगली पंक्ति पे उठे। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरु तन की बेलरी विष, गुरु अमृत की खान। हे गुरुदेव, आप अमृत हैं, कंठ प्राण पे आ गया। और अगर मुझे हनुमान को बहुत जल्दी में सुनना है तो गुरु ने कहा, बोले 2 लाइन में हनुमान का चरित्र खत्म। जो 41 लाख वर्ष तक रुद्र रूप हनुमान का चरित्र खत्म नहीं होता है, वो 2 लाइन में खत्म हो जाता है। जानी बैरागी दिन 2 लाइन आपके चरणों में रखता हूं, आपके हाथ खड़े करें कि गुरु ने कहा कि हनुमान का 2 लाइन का चरित्र, कि एक बंदर अति सुंदर। एक लाइन पूरी हो गई। हाँ, अति 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 सुंदर। एक बंदर अति सुंदर, जिसके अंदर साक्षात रामचंद्र। खत्म, इससे बड़ा और क्या। जिंदाबाद।